बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए चिकन की एक रेसिपी लाया हूँ और ये बहुत ही बम्बाट किस्म की रेसिपी है। ये चिकन जिंजर गार्लिक की रेसिपी है। इसमें लहसुन और अदरक का इस्तेमाल हुआ है। आप खाएंगे मज़े उड़ाएं। चलें जी, आधा किलो मैंने चिकन लिया है, इसको अच्छी तरह से धो लिया है, इसके ऊपर थोड़ा-सा सिरका लगा के इसको अच्छी तरह से वॉश किया है। और अब इसमें जो दूसरे मसाले डालने हैं वो मैं आपको साथ-साथ बताता जाऊँगा। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, नमक को अच्छी तरह से छिड़क लें। ये मसाले डाल के इसको मैंने 2 घंटे के लिए, कम से कम 2 घंटे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। 2 घंटे के लिए मैंने इसको रख छोड़ना है। 1 चम्मच मैंने इसमें अपना दड़ा मिर्च डाली है, 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। ये चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब मैं इसमें डालूँगा लहसुन अदरक का पेस्ट और ये तकरीबन 4 चम्मच है। अब देखिए कि आधा किलो चिकन है, तो उसके लिए ये मैं 4 चम्मच इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसके साथ ये दही है, ठीक है? दही आधा किलो है। ये दही इसमें शामिल कर देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें अदरक और लहसुन जो है वो आपने ज़्यादा मिक़दार में डालना है और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं रख दूँगा। हाँ, ये मुझे रह गई थी, याद भूल गया था। ये अपना काली मिर्च मैंने डाल दी है 1 चम्मच। अब ये देखिए, मैंने ये सब चीज़ें मिक्स कर दी हैं। एक चीज़ और मैं भूल रहा हूँ, वो भी मैं डाल देता हूँ और वो है इसमें कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल दोस्तों, मैं इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दूँगा और ये कुकिंग ऑयल मैं तकरीबन 3 चम्मच लूँगा, ठीक है? 3 से 4 चम्मच, ज़्यादा नहीं मैंने कुकिंग ऑयल डालना, क्योंकि फिर जो है कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मुझे ये सालन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, ये आप जब खाएँगे तो आप वो ढाबे की कढ़ाइयाँ भूल जाएँगे। यकीन जानिए कि ये मखनी-शखनी से बहुत ऊपर है। ये मैंने 2 घंटे रख दिया था, अभी मैंने ऊपर चढ़ा दिया है और अब आप मेरे साथ हैं, इसको आहिस्ता-आहिस्ता पकाते हैं। चूल्हा मैंने बिल्कुल लो फ्लेम रखा हुआ है। तो अब जब इसको ये बॉयल, अब देखिए, ये देखिए बॉयल आ गया है। अब इसको मैं थोड़ा तेज़ कर देता हूँ और इसको कवर कर देता हूँ, बल्कि पहले मैं ये मिर्चें इसमें डाल लूँ। इसमें ज़्यादा जो किरदार होता है ना, वो सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च का होता है। इसमें लाल मिर्च जाती नहीं है, बस थोड़ी-सी मैंने वो दड़ा मिर्च डाली है ताकि उससे थोड़ा वो लुक बने। लेकिन मेरे ख़्याल में लुक इसकी वैसे ही बहुत अच्छी होती है। इसको अच्छी तरह से यूँ करके तो फिर मैं इसको कवर कर देता हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देता हूँ ताकि चिकन हमारा जो है वो गल जाए। तो अभी दोस्तों, मैं खोल के देखता हूँ ये क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह, ये आहिस्ता-आहिस्ता पक रहा है। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल पकने के मराहिल की तरफ जा रहा है और एक बार फिर मैंने बंद कर दिया था। अब ये देखिए, ये इसकी ग्रेवी सी बनती जा रही है और दोस्तों, जैसे-जैसे ये पकता जाएगा ना, आप इसको देखना कि इसकी जो दही हमने डाली थी ना, वो थिक होती जाएगी और इसकी एक ग्रेवी बनती जाएगी और ग्रेवी के साथ-साथ जो है इसने अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर देना है। ये गरम मसाला मैंने डाल दिया। यहाँ पे आके आपने गरम मसाला और कसूरी मेथी डाल देनी है, ठीक है? कसूरी मेथी का भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक टेस्ट भी होता है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो ये गरम मसाला इसमें मैंने डाल दिया। अब जैसे ही गरम मसाला किसी भी सालन में जब आप डालते हैं ना, तो वो ऑयल छोड़ना शुरू कर देता है, ठीक है? तो ये देखिए, इसका ऑयल जो है वो निकलना शुरू हो गया है। तो बस ये आखिरी मराहिल में है। ये मैंने मेथी ली है, 1 चम्मच तो नहीं इसे कह सकते, बल्कि आधा चम्मच ही मेथी है। तो आधा चम्मच ये मैंने मेथी डाल दी है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगा। थोड़ी देर के लिए इसको मैं बंद करूँगा और फिर उसके बाद जो है फिर आप लोगों के लिए इसको, बल्कि मैं पहले डाल देता हूँ इसमें आप लोगों के लिए मैं अपना
धनिया और अदरक वग़ैरह जो है, अदरक थोड़ी-सी गार्निशिंग के लिए जो मैंने काट के रखी हुई थी, वैसे तो इसके अंदर अदरक काफ़ी हद तक चली गई है, लेकिन ये थोड़ी-सी प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, तो ये मैंने थोड़ी-सी वो रखी हुई थी। अब इसमें मैं धनिया डाल देता हूँ, तो ये धनिया मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं थोड़ी देर कवर करूँगा ताकि ये चीज़ें भी पक जाएँ और इनकी खुशबू भी इसके अंदर तक चली जाए, चिकन के अंदर तक, और फिर और टेस्ट आ जाएगा। दोस्तों, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं, वो अपनी एक लाइक ज़रूर मार दिया करें दोस्तों। ये आप लोगों का मेरे लिए एक इनाम होता है और एक प्यार होता है। दोस्तों, मुझे बहुत हौसला आ जाता है जब आप लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए जी, मैंने आप लोगों के लिए इसको डिश आउट कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू उठ रही है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये सीन बन गया है। अब आप लोग आएँ और खाना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये ज़रूर बनाइएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। यकीन जानिए कि आपको घर में वो ढाबे से कहीं बेहतर जो है ये चिकन मिलेगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सबके घरों में भी ऐसे ही रहें, बरसती रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दोस्तों, आमीन ज़रूर किया करें। जब भी मैं दुआ मांगूँ तो अल्लाह पाक किसी की भी सुन लेता है। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।